हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा की स्वामी भक्त रखवाले सीरीज़ की दूसरी कॉमिक्स, जिसका नाम है कुत्ता घाती। इसके पहले का पार्ट है कुत्ता पंती, वो ज़रूर पढ़ लें, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीरवार, समय सुबह 6 बजे। सुबह की नींद यदि भजन से खुले तो अंतर्मन आनंदित हो उठता है और आत्मा शांत हो जाती है। लेकिन क्या जिसकी आत्मा ने जीवन भर सिवाय नरक के कुछ नहीं भोगा हो, वह भी कभी शांत हो सकती है? जिसके अंतर मन में हर समय मासूमों की बेशुमार चीखें गूंजती हों, क्या उसे भजन शांत कर सकते हैं? तुम रोज़ सुबह इसके भजन सुनकर उठ जाते हो। बात सुकून और बहुत सुकून और ताकत है इन मैया की प्रार्थना में अदरक चाचा। लाख जख्म खाकर भी जिसके होठों से कभी चीख नहीं उबलती, उसकी आंखों से आज एक भजन सुनकर आंसू बह रहे थे। शायद भजन आत्मा को शांत कर सकते हैं, सूरज की घायल आत्मा को भी। पर क्या ये क्रूर दुनिया इसे संभव होने देगी? शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सूरज को पौष्टिक आहार की बेहद ज़रूरत रहती है। अरे सूरज, इतने केले लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या पूरे मोहल्ले में बांटने हैं? तुम नहीं तो मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नवरात्रि के व्रत रखवाए हैं। अब भूख लगेगी तो केले ही तो खाऊंगा। आज दूसरा दिन है और कितनी कमज़ोरी आ गई है। केलों का वजन भी नहीं संभाला जा रहा। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही रूखा बोलने लगे हो? अरे मजाक ही तो किया है, चलो छोड़ो उसे। ये बताओ कि तुम इतनी सवेरे यहाँ क्या कर रही हो? मैं स्वाति के साथ स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज़ इंजेक्शन लगाने के काम पर निकली हूँ। इसके बाद हम लोग कुत्तों को नहलाने धुलाने का काम भी करेंगी। नहलाना तो समझ आ गया, ये धुलाती क्या हो? शट अप डर्टी माइंड। और शाम को तैयार रहना, हम दोनों म्यूज़िक कॉन्सर्ट में चलेंगे। ये रहे उसके टिकट्स। मुझे पता है वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट माता की चौकी होगा। मुझे लगता है ये भी मजाक ही है। सूरज का यह मजाकी और मस्खरेपन वाला रूह समझ के बाहर था। रातों का ज्वालामुखी कैसे दिन भर नदी की अल्हड़ धारा की तरह मदमस्त प्रवाह करता था, लेकिन इस अल्हड़ धारा को आक्रोशित करके सैलाब का रूप देने वाले हर मोड़ पर खड़े थे। बोतल पेट्रोल से भर गई, जल्दी कर, अब निकल ले यहाँ से। लेकिन जुर्म की हर आहट पर स्वामी भक्त रखवाले अलर्ट थे। वे आसानी से किसी मुजरिम को निकलने कहाँ देते थे। कुत्ते ने काट लिया, अबे छोड़, फुफ फुफ। क्या कर रहा है? कर वुफ। इस हरामखोर को मजा चखा रहा हूँ। इन स्वामी भक्त रखवालों को यही सबक मिलना चाहिए। क्या भक। और जब ऐसे निशंस सबक दिए जाने लगें जो कि इंसानियत को दागदार कर दें, तब उदित होता है कोई रक्षक। सबक तो तुम हराम खोरों और जालिमों को मिलना चाहिए जो हट्टे कट्टे होकर भी उठाईगिरी करते हो, और तुम्हें सबक सिखाएगी ट्रेनर थार थार। लेकिन जालिम भी आसानी से सबक सबक नहीं सीखते। थार, ये देसी कट्टा भी उठाईगिरी करता है। अब देख कैसे उठाता है ये तुझे इस दुनिया से, जब तक कि प्रतिद्वंदी अपने से भारी ना हो। सबक भेजे में घुसता भी नहीं है। अरे ये तो गोली झेल गई। बुलेट प्रूफ पहने होगी। इसकी तो लात भी गोली की तरह पड़ रही है। गोली ही मार देनी चाहिए तुम जैसे बेरहमों को। लेकिन फिलहाल तुम्हारा इलाज ये भीड़ करेगी, और इस बहादुर प्राणी का इलाज मैं करूंगी। मुंबई में कुत्तों की संरक्षक आ गई थी। पुलिस मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर कामत के सामने रखा जा रहा था वह गंभीर मसला जिसने पूरे डिपार्टमेंट के होश फाख्ता कर रखे थे। कमिश्नर सर, ये साउंड एक्टिवेटेड बम हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब हम बम स्क्वाड के कुत्तों से बम डिटेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे ही ये कुत्ते बम सूंघकर भौंककर हमें सिग्नल देंगे, बम ब्लास्ट हो जाएगा। और इन कुत्तों को नए सिग्नल्स देने के लिए इतनी जल्दी ट्रेन भी नहीं किया जा सकता। एसपी मेहता, हम उन आतंकवादियों को इनकी स्मार्टनेस पर उतरने का मौका नहीं देना चाहते। आपके पास मिस्टर करुणाकर जैसे काबिल डॉग हैंडलर है। कुछ भी करो, कोई रास्ता निकालो। कानून की गति को अपराधियों की चाल से हमेशा अधिक तेज़ होना चाहिए। जी सर। लेकिन अपराधी हमेशा एक कदम आगे ही चलते हैं। एजेंट 1 बोल रहा हूँ बेबी डॉल, बताओ।
छठा किसके पास है? पता नोट करो। तुम क्यों नहीं मुझे सभी कुत्तों की जानकारी एक साथ दे देती? तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मुझे जितनी जानकारी मिलती है उतनी तुम्हें दे देती हूँ। बाय। मुंबई में दिन भर पनपती गैर कानूनी गतिविधियां शाम को जवान होने लगती हैं और शाम को कुत्ते का नकाब ओढ़कर डोगा के नाम से उदय होता है सूरज। और यह नकाब सूरज पर ग्रहण नहीं लगाता, बल्कि उसके तेज को और उसके ताप को अपराधियों पर केंद्रित कर देता है। वह हौलनाक सूरज दिल की धड़कन बढ़ा देती है और पिंडलियों में थरथरी मचा देती है। बता, कौन कौन है तेरे गैंग में? ऐसे बम तो कहाँ से लाया? जितनी जल्दी बता देगा उतनी जल्दी इस यातना से छुटकारा पा लेगा। और फिर वो कमबख्त यातना भी तो ऐसी देता है कि मुर्दा भी कांप उठे। हर 5 सेकंड में एक नई यातना दूंगा। 5 सेकंड पूरे हो गए। ये पेपर स्प्रे है। जिस्म खुद यातना के उस दर्द से बचने के लिए आत्मा से खुद से बाहर निकलने की दुहाई करता है। 5 सेकंड फिर से पूरे हो गए। ये तेजाब है। तेरे कानों का मैल साफ कर देगा ताकि जो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ उसे तू सुन सके। इसे क्या हुआ? अभी तो मैंने तेजाब डाला भी नहीं। ये चीखने क्यों लगा? ओह, आ फड़ाम! उसने चीख कर साउंड एक्टिवेटेड बम को एक्टिव कर दिया। उसके परखच्चे उड़ गए होंगे, लेकिन अब मेरे लिए इस गैंग की जड़ तक पहुंचने का एक रास्ता बंद हो गया। बंद हुए रास्तों के परखच्चे उड़ाकर जड़ों को उखाड़ फेंकने के रास्ते वह ढूंढ ही लेता है। शाम के जवान होते ही जवान होने लगती है मदहोश होने की तलब। यार, दारू तो मुंह लग गई, नमकीन लाना तो भूल गए। तो क्या हुआ? वह देख, नमक ही नमक है चोरियों में। चल, मुंह लगा लेते हैं। ऐसी मदहोशी पर अंकुश लगना चाहिए जो मर्यादाओं का उल्लंघन करके किसी के स्वाभिमान को दूषित करने का विचार उत्पन्न करती हो। लेकिन समाज में ऐसा संवेदनशील अब कोई रहा नहीं। या कोई है? हाँ, कोई है जो इन कीचड़ पीकर मलमूत्र उगलने वालों के मुंह तोड़ सकता है। एक खाली बोतल मुंह पर लगे तो कैसा लगेगा? जिस बोतल को हलक में उड़ेलते हो अगर वह सिर पर पड़े तो कैसा लगता है? खनाक खनाक। तेजाब सूरज जलाता है, शराब सीरत। तेजाब की बिक्री प्रतिबंधित हो सकती है तो शराब की बिक्री क्यों नहीं? दोनों ही समाज के लिए घातक हैं। जो लकड़ी को चाट जाए वह दीमक खराब। जिसे चाट कर कोई लड़की को चाट समझे वो नशीला जहर खराब। बंद करो जहर की बिक्री। अब लीवर या किडनी के फेल होने से पहले मेरे क्रोध से मरेंगे नशेड़ी। बेपनाह नफरत भरी पड़ी थी उसके सीने में। उसके शब्द जैसे अंगार उगल रहे थे और उसके वार घातक थे। नशा करने और नशा बेचने वालों के लिए शामत बनकर आया था नशाखोर। वैधानिक चेतावनी, शराब बेचना सेहत के लिए खतरनाक। नशाखोर। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बाबू घटनास्थल पर पहुंचा। इसे पिए बिना मेरा तो हाथ ही नहीं उठता अपनी बीवी पर। बहुत बुरा आदमी है वो, उसे पकड़ो साहब। कैसा दिखता था वह? किसने देखा था उसे? हम सब ने देखा था साहब। यह दुकान हमारी माता है, इसके बिना हमें कुछ नहीं आता है। हम इसे बंद नहीं होने देंगे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर बाबू के घर पर। क्या जीभ लपलपारेला है बाप। हाँ हाँ, अपन को पता है तेरे को भूख लगेली है बुलेट। तेरा इशारा अपन खूब पहचानता है। लेखा, बचपन से आज तक अपन के बाप ने कभी अपना कोई सिग्नल नहीं समझा बुलेट प्यारे, पर अपन समझता है। खा बाप, मालूम है अपन को तो अपन से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन अपन जानता है कि तू बोल नहीं सकता क्योंकि एक धमाके में तेरी आवाज़ चली गई थी। पर मैं तो बोल सकता हूँ। अपन का आवाज़ अपन के बापू के कानों तक नहीं पहुँचता। देख, तेरी आंखों का आंसू अपन को दिखता है, पर अपन की आंख का आंसू अपने ही बापू को नहीं दिखता। तो अपन का मुंह चाटता है, अपन से चिपटता है तो अपन को भी तेरा प्यार महसूस होता है। अपन को लगता है कि तू अपनी आई की तरह अपन के दर्द को समझता है। काश सब इंसान तेरे जैसा होता बुलेट। भैरव बेटा, खाना खा ले। आया माई? आई बुला रही है, खाना खाने जाता हूँ, नहीं तो आई भी नहीं खाएगी। मेरे खाए बिना नहीं खाती। अरे कहाँ है भैरव? कब से सोच रहा था। आज ले ही आया मैं तेरे लिए नया मोबाइल फ़ोन। अपन बापू की आवाज़ पर नहीं जाएगा, आई की आवाज़ पर जाएगा, क्योंकि बापू दिन में कुछ और होता है और रात में कुछ और होता है। नहीं जाएगा अपन बापू की आवाज़ पर। ऐसा क्या था जिसके कारण भैरव अपने पिता से इतना नाराज़ था? क्या रहस्य था इंस्पेक्टर बाबू के दिन दिन में कुछ और रात में कुछ और होने का? आवाज़ तो दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसे सुनकर कई अपराधियों की हृदय गति रुक जाती है। वह खौफनाक आवाज़ जो कि स्नायु तंत्र को बर्फ़ की मानिंद जमा लेती है।
कई अपराधी तो सिर्फ ये आवाज़ सुनकर दहशत से अपंग हुए बिस्तर पकड़ चुके हैं, लेकिन उसकी मौत को भी बहरा कर देने वाली आवाज़ बहुत कम ही लोगों ने सुनी है, क्योंकि अक्सर उस आवाज़ से पहले आती है उसकी गोली। यही है वह जिसके बारे में मुझे मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों ने सूचना दी है। ठीक है भाई, रुक जा डोगा, इसमें बम है, तू आगे बढ़ा तो इस बम से तुझे उड़ा दूंगा। ठीक है भाई, रुक जाता हूँ। पगला पागल कुत्ते को धमका रहा था। ये तू क्या कर रहा है? एक और पागलपन। यह बे आवाज़ आवाज़ तो जग प्रसिद्ध है, क्योंकि वह आवाज़ सुनाई देती है स्वामी भक्त रखवालों को, और वे खूंखार आवाज़ में भागते हुए तुरंत आ जाते हैं। वाह वाह वाह, वुफ वुफ वुफ। अभी पता चल जाएगा। वुफ वुफ। भौंकने की आवाज़ें तीव्रतम होती चली गईं, और फिर जिसकी मौत डोगा ने निश्चित करी दी, वो गन का ट्रिगर दबाने से मरे या कुत्तों के भौंकने से मरे, मरता ज़रूर है। वुफ। धन्यवाद मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों, इसे कहते हैं भौंक के लिए। डोगा अपने साथियों का हालचाल पूछना कभी नहीं भूलता था। वुफ, क्या बात है, तुम दोनों कुछ ढीले लग रहे हो? वुफ वुफ, हाँ डोगा, सुबह से पेट खराब है और उल्टियाँ भी हो रही हैं। वुफ, अरे पर क्या तुम्हारे पास सुजाकी की एम्बुलेंस नहीं आ रही? वुफ, सुबह हमारा चेकअप हुआ था और हमें दवा भी दी गई थी, पर अभी तक आराम नहीं मिला। दवा को रोग ठीक करने में भी कुछ समय लगता है, तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। पुलिस आ रही है, अब तुम लोग भी जाओ। अगली सुबह इंस्पेक्टर बाबू अपनी ड्यूटी पर डटा था। डोगा ने कल रात एक ऐसे आतंकवादी को मारा जिसके पास साउंड एक्टिवेटेड बम था। डोगा के पास इन्फॉर्मेशन है, मुखबिर होने के बावजूद तुम्हारे पास नहीं है। यह तुम्हारे लिए डूब मरने की बात है लंगड़े। क्या करूं साहिब, डोगा की 1000 आंखें हैं, मेरी दो, उनसे कितना देखूं? मुझे पता है तेरी आंखों की रोशनी को बढ़ाने की दवाई क्या है। अब जाओ और जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। मामला गंभीर होता जा रहा है। मैं सिर्फ नाम का ही लंगड़ा हूँ, लेकिन चलता इन्हीं बैसाखियों पर हूँ, इसलिए आप जैसे दयालु लोग लंगड़ा बोलने लगे। हे चलता हूँ साहब, जल्दी खबर लाता हूँ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये गंदा खाना है, बीमार पड़ जाओगे, फेंको इसे। साहब खाने दो, चोरी तो नहीं कर रहे, बड़ी भूख लगी है। लानत है हमारी इंसानियत पर कि आंखों के सामने बच्चों को कूड़े से खाना बीन कर खाना पड़े। आओ मेरे साथ। लो बच्चों, जी भरकर पाव भाजी खाओ, थोड़ा मक्खन मार के भैया। तुझे कल बोला था कि यहाँ नहीं खड़े होने का, तू आज फिर आ गया, तेरा इंतज़ाम करता हूँ। नहीं हवलदार साहब, आज बोनी भी नहीं हुई, कल दे दूंगा साहब, माँ कसम, आज का भी दे दूंगा। पर रेड़ी मत पलटो साहब, बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा बच्चा बीमार है। ये लो, जाओ ठेले पर नया माल लगाओ। तुम्हारी बहुत शिकायतें हैं हवलदार पांडू। अब वापस बहाली के लिए एसीपी मेहता से मिल लेना। वारी दुनिया, कोई बच्चों की भूख के लिए मेहनत करता है और कोई छीनता है। नहीं सर, माफ़ कर दीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इंस्पेक्टर बाबू के हृदय में इंसानियत के प्रति करुणा कूट कूट के भरी थी, और कुछ लोगों में इस भावना का नामो निशान नहीं था, जिन्हें जितना कूटा जाए कम है। नई कार पर टक्कर मार दी? टक्कर तो आप लोगों ने मारी है, आप लोग शराब पी रहे हो। अबे तो क्या तेरे पैसों से पी रहे हैं? हमें गाड़ी चलाना अब तू सिखाएगा? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे कोई बचाओ। अरे कोई बचाओ से मुंबई में अक्सर मतलब होता है कि डोगा बचाओ, लेकिन पहले आई बोतलें और फिर आया नशाखोर। तुम्हारा ही नहीं, पूरे शहर के पीने वालों का नशा उतार दूंगा, ताकि आदमी को आदमी समझना सीख जाओ। उड़ा दे से चैटे। जब इंसान नशे का गुलाम हो तो उसे नशा ही ड्राइव करता है, और ऐसे नशेड़ी ड्राइवरों का चालान काटने आता है डोगा। शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। नशा मती मार देता है, और अक्सर कुछ ऐसे ही बेवड़े मौत को दावत देने की जरूरत कर बैठते हैं। शराब पीकर निर्भीकता आ जाती है डोगा, देख अब हम तुझे कैसे धुनते हैं। डोगा तो ऐसी दावतों का भूखा रहता है, और तुम देखो कि मैं कैसे तुम्हें भीगी पिल्ली बनाता हूँ। तड़ाक! 2 मिनट में अकेले ही पूरी दावत उड़ा जाता है वह। खनाक! उम्र अभी कच्ची है तेरी, क्यों उलझता है ऐसे लोगों से? कुछ हो गया तो क्या गुजरेगी तेरे माँ बाप पर? मुझे शराब पीने वालों से नफरत है डोगा। नशा करके इंसानियत भूलने वालों का खोर हूँ मैं हूँ नशाखोर। जख्म खाकर भी नशाखोर के हौसले बुलंद थे। मुंबई पुलिस के हौसले भी बुलंदी पर थे। उन्हें मिली थी बम की खबर। इंस्पेक्टर बाबू और करुणाकर डैग स्केट के साथ मालाबार मॉल में पहुंच गए थे। मिस्टर करुणाकर, लंगड़े की खबर पक्की है।
मॉल को खाली करवा लिया गया, लेकिन बम सूंघने के बाद कुत्तों को भौंकने से कैसे रोका जाएगा? मैंने इस समस्या का एक समाधान निकाला है। मैंने कुत्तों के मुंह पर जाली लगा दिया ताकि ये भौंक ना पाएं। इसकी बेचैनी ये इशारा कर रही है कि बम इस डस्टबिन में है। इसने कड़ाक इसने दूसरा बम सूंघ लिया है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पंजे क्यों मार रहा है इस पर? यह भौंक नहीं पा रहा, शायद इस वजह से कंफ्यूज हो रहा है। कड़ाक भड़ाम, ध्वनि सक्रिय बम में विस्फोट हो ही गया। जरूरी औपचारिकताएं निपटाकर इंस्पेक्टर बाबू घर पहुंचा। अरे भाई, कहाँ हो भैरव की माँ? जल्दी दोनों बाहर आओ। देखो आज मैं तुम्हारे बेटे के लिए क्या लाया हूँ। अभी आई जी। ड्यूटी पर मिली असफलता के बावजूद भी इंस्पेक्टर बाबू अपने परिवार की खुशियों के लिए उत्साहित था। हैप्पी बर्थडे भैरव बेटा, ये तुम्हारे लिए नई कार, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तेरी आई नंबर 1 और कार आई 10। हाँ, चलो अब दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, इस खुशी में डिनर बाहर करेंगे। जल्दी वे लोग भैरव की जन्मदिन की पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। भैरू बेटे, कैसा लगा तुझे तेरे जन्मदिन का तोहफा? लोन पर आया हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे लोन चुका दूंगा। उसे तोहफा ही देना था तो कम से कम आज के दिन तो शराब के कड़वे घूंट ना पीते। तो ये था इंस्पेक्टर बाबू का दोहरा रूप। ठोकर लगा दी ना खुशी को नजर। तू मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा घूंट है। आह! कार रोक दे भैरव, इसकी उतार दूं तभी मेरी चढ़ेगी। कहाँ चली गई थी उसकी करुणा? उसका कोमल हृदय इतना कठोर क्यों हो गया था? क्या नशा इंसानियत का नाश कर देता है? और ऐसे जालिम नशे का नाश करने के लिए ही आता है नशाखोर। आज सिर्फ तेरी उतरेगी और उतारेगा नशाखोर। नशे के प्रति उसकी नफरत उसे जल्लाद बना देती है। नशाखोर तेरी बोतल का ढक्कन आज हमेशा के लिए बंद कर देगा। जुर्म और बुराई के भी बहुत सहयोगी हैं। अबे कार रोक, ये तो वही है। साला आज भी किसी बेचारे को सता रहा है। बड़े मौके से मिला है, आज तो हम तेरी उतारेंगे। उठिए प्लीज़ उठिए। बड़ा सुपर हीरो बनने का शौक था, अब निकल गई सुपर गिरी। अरे ये तो हमारा भैरव है। भैरव तो क्या मुझे मेरा बेटा ही मार रहा था? वह आपको नहीं, आपकी शराब को मार रहा था, उसे बचाइए। मेरा बेटा मुझे मार रहा था। क्या क्या मैं इतना बुरा हूँ? उसे छोड़ दो, मेरा बेटा है वह। इंस्पेक्टर बाबू तो इस हालत में नहीं था कि अपने बेटे की मदद के लिए उठ पाता, लेकिन बुलेट भैरव को पिटते हुए नहीं देख सकता था। बुलेट की गति से हमलावरों पर टूट पड़ा वह। अबे ये हरामी कहाँ से आ मरा? साला एक बार भौंका भी नहीं। इसे भी ढेर कर देते हैं। उन बेरहमों ने उस बेजुबान को भी नहीं बख्शा। लेकिन मुंबई में बदजुबानों और बदगुमानों को सबक सिखाने के लिए आता है सबसे बेरहम अध्यापक। लगता है पिछली बार का सबक अधूरा था। अब पूरा किए देता हूँ। इस अध्यापक के सबक सिखाने का अंदाज बहुत पीड़ादायी है। जिस्म तो क्या, आत्मा तक थर्रा जाती है। अब की बार तुम ऐसे ढेर हो गए कि फिर कभी शराब को मुंह नहीं लगाओगे और ना कभी किसी पर हाथ उठाओगे। अपनी अपनी गलतियों का सबक सभी को मिला। आज बाप पर हाथ उठा दिया। मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं। मैं भी तो बाप कहलाने के लायक नहीं, जो शराब के नशे में आज तक तेरी माँ को मारता रहा। मैं तो कभी बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन ये भी ना सोचा कि बेटा बड़ा हो गया है। शराब पीकर होश छूटने लगे तो शराब को छोड़ना बेहतर होता है। क्या करूं, अफसर नाकामियों पर झाड़ लगाते हैं। कल भी मारावाल मॉल में पंप फट गए तो मुझे अफसरों की सुननी पड़ी। कुत्तों के मुंह पर जाली बंधी थी ताकि वे भौंक ना सके, लेकिन नाकाम रहे। ये मेरे शरीर पर लटके हुए बम सूंघ रहा है। हाँ डोगा, बुलेट बम डिटेक्शन स्क्वाड में था, लेकिन अब ये भौंक नहीं सकता। इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया था, तब इसे मैं ले आया, लेकिन मुझे लगता है कि नई परिस्थिति में यह फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है। जाते जाते डोगा उसे कोई क्लू दे गया था। अगले दिन सूरज ने जमकर आराम किया और शाम को वह मोनिका के साथ म्यूज़िक कंसर्ट में पहुंच गया। एक तो पहली व्रत के कारण चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से कंसर्ट की इतनी लंबी लाइन। इतना भी क्या ज़रूरी था ये कंसर्ट? मुझे म्यूज़िक पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं तो तुम वापस जा सकते हो सूरज। अरे तुम फिर मूली की तरह उखड़ गई। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मुझे म्यूज़िक और तुम दोनों जान से ज़्यादा प्यारे हैं। आज तुझे करा दूँ तमंचे पे डिस्को। मैं तो बस तुम्हें चढ़ा रहा था। सूरज मोनिका को चढ़ा रहा था और उसी समय किसी के क्रूर इरादों को चढ़ाने के लिए वहाँ प्रवेश कर रही थी पुलिस टीम। लंगड़े की खबर झूठी नहीं हो सकती सर। स्टेडियम में बम ज़रूर लगाए गए होंगे। मैंने स्टेडियम की सिक्योरिटी को जो जहाँ है उसे वहीं रहने के आदेश दे दिए। अब हमें कुत्तों की मदद से बमों को ढूंढना है, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। कोई ज़रूरत नहीं है खतरा उठाने की।
मैं बुलेट को अपने साथ लाया हूँ और आज ये अकेला ही हमारी मदद करेगा, क्योंकि ये भौंक नहीं सकता। बुलेट बम को सूंघ रहा है। बम स्पीकर्स में रखे गए हैं। स्पीकर से तेज़ आवाज़ों के गूंजते ही ये बम फट जाने वाले थे। बम के धमाके से इसकी भौंकने की ताकत चली गई थी, लेकिन आज बमों को ढूंढने में यही हमारी मदद कर रहा है। पुलिस स्टेडियम में मौजूद भीड़ को धीरे धीरे बाहर निकाल रही है, लेकिन ये अकेला इतने बड़े स्टेडियम को सर्च करेगा तो बहुत समय लग जाएगा। बुलेट 5 बम ढूंढ चुका है। धैर्य रखो करुणाकर, भगवान ने चाहा तो एक भी बम नहीं फटेगा। बम ज़रूर फटेंगे। कुत्ते को रोक दो, वरना मेरे जिस्म बंधे बम फटेंगे और मेरे आसपास मौजूद लोग मरेंगे। अपने सामने मानव बम को देखकर सभी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक कर रह गई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कुत्ता घाती के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।